اللہ ताला अपने महबूब से फरमाता है, मेरे महबूब आप कह दो कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाजी का मतलब क्या होता है? बेनियाजी का मतलब बेनियाज, नियाजमंद कहते हैं मोहताज को, नियाजमंद कहते हैं मोहताज को। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बेनियाज है, यानी वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात उसकी मोहताज है, यानी हम और आप उसके मोहताज हैं। अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाता है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला को कोई मोहताजी नहीं, उसको किसी की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि अगर हम एक बार अल्लाह अकबर बोलेंगे, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, तो ये उसकी जरूरत पूरी हो रही है, ऐसी बात नहीं। हमने कुरान पढ़ लिया तो उसकी जरूरत पूरी हुई, ऐसी बात नहीं। हमने नमाज अदा कर लिया तो उसकी जरूरत पूरी हुई, ऐसी बात नहीं। हमने रोजा रख लिया तो उसकी जरूरत पूरी हुई, ऐसी बात नहीं। हमने सदका कर दिया तो उसकी जरूरत पूरी हुई, ऐसी बात नहीं है। यानी हमने जो भी अच्छा काम किया उसमें खुदा की कोई जरूरत पूरी नहीं होती। हक ये है कि खुदा के बंदे की जरूरत पूरी होती है। मेरे बुजुर्गों, आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैंने कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा पढ़ी और पढ़वाया भी मैंने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमाता है, आप ये खूब जान लो, खूब जान लो कि बेशक जो तुम हो, यानी हम और आप हैं, अल्लाह ताला फरमाता है खुदा के तरफ से ही हो, खुदा के तरफ से ही हो, व इन्ना इलैहि राजिऊन। और खुदा फरमाता है फिर मेरे ही तरफ सबको आना है, मेरे ही तरफ सबको आना है। कि जब भी हमारे पास कोई मुसीबत की खबर पहुंचती है हजरत, तो हम फौरन पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल की खबर मिली तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमको हर दुख दर्द में पढ़ना है, हर दुख दर्द में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैयत की खबर मिली तभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई, आपका कोई सामान गुम हो गया तो भी पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके घर में कोई मुसीबत दाखिल हो गई, बोलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह तबारक व तआला इससे अपने बंदे को वैसी मुसीबतों से निकाल देता है। अगर जिंदगी है तो मुसीबतों से निकाल दिया, और अगर जिंदगी छोड़कर चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में मकाम अता करता है। यही तो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है, क्या कहा जाता है कि फला इंतकाल हो गया, फला इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब क्या होता है? उलमा हाजिर है, हाफिज जी मौजूद है, हमसे भी पूछ सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। इंतकाल का मतलब होता है, इंतकाल का मतलब जगह का बदल जाना। इंतकाल का मतलब जगह का बदल जाना, मुंतकिल होना, यानी यहाँ से वहां चल जाना, इसे कहते हैं इंतकाल हो जाना। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। बस लाई हयात आए कजा ले चली चले। लाई हयात यानी जब खुदा ने कहा कि तुमको जाना है तो आ गए, और जब खुदा ने कहा कि आना है तो फिर चले गए। शायर का मिजाज यही है, लाई हयात आए कजा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। यहाँ रहा ना कोई अपने खजाने को गाड़ कर, जब आई कजा तो चल दिया दामन को झाड़ कर। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। अरे भैया, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो मैं ये समझा रहा था, इंतकाल हो जाना यानी जगह का बदल जाना, ये सिलसिला चालू है और चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा पता है? कब तक चालू रहेगा? जब तक इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोंगी नहीं बजेगी, यानी जब तक वो सूर नहीं फूकेंगे। सूर क्या चीज है? एक सीन की शक्ल की एक चीज है। जब उसमें आप फूकेंगे इसराफिल अलैहिस्सलाम, तो इतनी भयानक आवाज होगी कि उसकी आवाज से दुनिया वाले सब खत्म हो जाएंगे। दुनिया वाले, इतनी भयानक आवाज होगी मेरे बुजुर्गों कि हम और आपको मरना आ रहे, हम लोग कौन खेते ढका है, हम इनके सामने तक बड़का को फटाका फेंक दे, हम इनके सीट की पिटकी बंद है। अरे इसराफिल के सूर में वो दम होगा, वो ताकत होगी कि जमीन फट जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान मिस्ल रुए के उड़ना शुरू हो जाएंगे, ये जमीन तांबे की हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा मेरे बुजुर्गों। तो हमारे और आपकी क्या बिसात है? हाँ, लेकिन जानते हो, जो इंसान अल्लाह 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 बोलने वाला होगा, वो इसराफिल के सूर में भी महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला वहां भी उसको बेखौफ रखेगा, है ना? तो एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो मैं कह रहा था, इंतकाल हो जाना यानी जगह को बदल लेना, ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। जिस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए हम और आप आए हैं,
आपको पता है कई बार इंतकाल हुई है, कई बार इंतकाल हुई है, कई बार इंतकाल हुई। उस इंतकाल को हमने देखा नहीं, इस बार जो इंतकाल हुई उसको हमने देखा भी है, जाना भी है, समझा भी है, वरना कई बार इंतकाल हुई है। हम और आपका भी कई बार इंतकाल हो चुका है। उलमा बराबर बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों को एक बार पैदा फरमाया, तमाम रूहों को एक बार पैदा फरमाया। जितनी रूहें अब तक आ चुकी है वो, और क़यामत से पहले तक जितनी रूहें आएंगी वो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको पहले ही पैदा फरमा दिया है, सबको पहले ही पैदा फरमा दिया। जब सब रूहों को पैदा फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कुरान पाक के 9वें पारी की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा हाँ हाँ हाँ, तू हम सब का रब है। सबने कहा क्या? तू हम सब का रब है। तो मेरे बुजुर्गों बस इतना ही समझाना था। सब रूहों को पैदा किया, सबसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा हाँ, तू हम सब का रब है। जब सबको पैदा कर दिया तो पैदा करने के बाद जब धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों को दुनिया में भेजना शुरू किया। ये जो वहां उस वक्त मौजूद थी, या जितने लोग दुनिया में आकर चले गए, सबकी रूहें वहां पर मौजूद थी। जब तक खुदा का हुक्म हुआ तब तक वो आलम अरवाह में रही, और आलम अरवाह में रहने का जब समय खत्म हो गया, बस यही चीज है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की हर चीज फानी है, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है जो वही बाकी रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ये तौफीक दे कि हम लोग अपनी जिंदगी को समझें, अपनी आकिबत को समझे, अपनी आखिरत को समझे। अल्लाह बचाए सबको। कुछ कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है हजरत, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे भलाई का दुआ कर दो, मेरे बीमारी के शफा का दुआ कर दो। कुछ लोगों के जहन में ये बात आ जाती है, इसका हम दुआ कर देंगे और कहीं अगर सुन लो अल्लाह ताला तो बेस जा चलना, चुपचाप रहा है नहीं। लेकिन मेरे बुजुर्गों सुनो, आप किसी के हक में दुआ करोगे ना, इनके हक में, इनके हक में, इनके हक में, मेरे हक में, इनके हक में, किन्हीं के हक में दुआ करोगे, सुनो, अरे जब अपनी मुसीबत को दूर करवाना होता है तो खुदा के बंदे रब से बोलते हैं कि अल्लाह तू हमारी मुसीबत को दूर कर दे। लेकिन मैं एक पते की बात, नोक्ते की बात बता रहा हूं, आप अपने हक में दुआ नहीं मांगो, आप अपने दूसरे बहन भाइयों के हक में दुआएं खैर करते रहो। अल्लाह ताला बगैर हमारे और आपके मांगे ही अल्लाह ताला हमारे घर से मुसीबत को दूर कर देता है, बगैर मांगे ही दूर कर देता है। तो फिर काहे नहीं हम वही तरीका अपनाएं। इसलिए आज के डेट से ये नोट कर लीजिए कि हमेशा आप अपने दूसरे भाइयों के लिए दुआ करिए, और उसके बाद देखिए आपका मकाम कहां पर पहुंचता है। अपने आप का जहां सोच लोगे तो समझ लो अब शैतान के भाई हो जाओगे, और शैतान के भाई हो जाओगे तो वो मलून हो गया है। अपने तो वो बर्बाद हुआ है, आपको भी बर्बाद करने के पीछे वो पड़ा हुआ है। इसलिए दूसरों के लिए दुआ करो, रब से कहो कि अल्लाह तबारक व तआला इसे घर में खूब दौलत दे, अल्लाह ताला तेरे घर में दौलत भरेगा। ऐ अल्लाह इसको बीमारी से बचा ले, अल्लाह आपको बीमारी से बचा लेगा। ऐ अल्लाह इसको शफा दे, अल्लाह आपको शफा दे देगा। ऐ अल्लाह इसको अमान दे, अल्लाह आपको अमान दे देगा। ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर देगा। ऐ अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात को नमाज की तौफीक अता फरमा। आप दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाज की तौफीक अता फरमा देगा। दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए काम करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वही है जिसके अखलाक अच्छे हो। सबसे अच्छा वही है जिसके अखलाक अच्छे हो। तो मेरे बुजुर्गों, हम लोगों को हमेशा अपने अखलाक को अच्छा रखना चाहिए। अपने आप को सुधार लीजिए, तो फिर क्या है बाबू,